नमस्कार, मैं अरुण कुमारी। आप देख रहे हैं पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। इसी के साथ अब वक्त हो गया है देश की बड़ी खबरों का। पहली खबर की ओर चलते बता दें, राजगढ़ जिले के जीरापुर सिविल अस्पताल में स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने एक प्रसूता की जान ले ली। ऐसा कह परिजनों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाया है। बता दें, अपनी नकारात्मक कार्यशैली को लेकर हमेशा चर्चा में रहने वाले जीरापुर अस्पताल में बुधवार करीब 1 बजे डिलीवरी के समय अधिक ब्लीडिंग होने के बाद प्रसूता को जिला अस्पताल राजगढ़ रेफर कर दिया गया, जबकि राजगढ़ में ओ नेगेटिव खून उपलब्ध नहीं था। इसके बावजूद सिविल अस्पताल से महिला को राजगढ़ के लिए रेफर किया गया। ब्लीडिंग ज्यादा होने से महिला ने एकलेरा जाते समय ही रास्ते में दम तोड़ दिया। आइए दिखाते इस मामले पर गुस्साए महिला के परिजनों ने हॉस्पिटल को लेकर क्या कुछ कहा है। जो जानकारी मिली है वो नर्सिंग स्टाफ द्वारा दी गई है। मैं उस समय ड्यूटी पर नहीं था। उस समय ड्यूटी पे डॉक्टर संजय दांगी और डॉक्टर अभिषेक शर्मा थे। ये डिलीवरी कितने नर्सिंग स्टाफ में से किसने की? नर्सिंग स्टाफ में नर्सिंग ऑफिसर उमा कौरे थी और लीला ठाकुर थी और संगीता राय थी। तीनों ने की। ओके, क्या नाम है आपका? क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो दरिया भाई। किसको लेकर आए थे यहाँ पे अस्पताल में आप? मेरी लड़की को। कब आए थे लेके? उसको पहले आई थी। फिर क्या हुआ? इसके अस्पताल ले घुमाना फिराना कराया। मेरे पास इंजेक्शन मंगाया, इंजेक्शन लगाया पीड़ा का। फिर इन्हें पीड़ा तोड़ी। पीड़ा का बाद में अंदर ले गया। अंदर का बाद में इसके मतलब अंतर लड़की हुई 1 बजे लड़की हुई। तो भाई ने बोली को दूध ला मैं दूध ला कर दूध पिलाया। तो मैंने कि दूध क्यों पिला रहा? तुम तो बाहर बैठ के मुझको दूध क्यों पिला रहा? मेरी लाड़ी थी और मेरी बुआ जी थी, दही माँ शांति भाई थी साथ में। तो मैंने बोला मुझको दूध क्यों मंगा रही? तो मैं पिला रहा, तो दूध पिला रहा हूँ। मैं भीतर गई, मेरे को निकाल कर बाद में तो भी मेरा जीव नहीं रहा। मैं गई तो चौधरी आके पैर बनाई। क्या हुई? उनकी तुताड़िया लग रही ऐसे तुताड़िया लग गई, मतलब तुताड़िया लग गई, ब्लड ज़्यादा बढ़ गया। हाँ, मोह वजह से को बोलते किताब से ले गया। भाई की इसको कहाँ ले जाऊँ, कहाँ पर ले जाए? मैं कि झालावाड़ तो मत ले जाओ, राजगढ़ जाओ। मैं बोली, मेरा घर वाला खड़ा था। मैंने कि क्या करा? तो ये तो वहाँ की कह रहा तो हमारा देवर आया तो झालावाड़ ले जाओ भाभी के। मैंने की सिस्टर नहीं कहेगी, इसकी बात में मानूंगी। कभी मैंने देखा ही नहीं। भगवान ने मारा तो दे दिया, बच्चा बच्ची तो मैंने तो देखा ही। सिस्टर की मानना चाहिए, मानी में लिखा कर दिया, कागज दे दिया, 2 बॉटल लगा दिया, अंदर लगा दिया। मेरी लाड़ी ने मेरी चोरी 3 थी और 1 ड्राइवर था। एक मेरा घर मुझे कंफर्म नहीं है, इसका ड्राइवर से पता करना। ये ड्राइवर ने बोला है कि जालपा जी के यहाँ मेरे पास फोन आया सर का। हाँ। कि गाड़ी झाला वहाँ पे ब्लड नहीं है तो आप झालावाड़ लेके जाओ। हो सकता है सर के पास राजगढ़ से मैसेज आया होगा कि यहाँ पर इस ब्लड नहीं है। आपको यहाँ तो जानकारी थी ना उस समय जब रेफर किया था कि ब्लड नहीं है? यहाँ से निकल गई। पेशेंट यहाँ से निकला उस दौरान तो वहाँ राजगढ़ में ब्लड की व्यवस्था नहीं थी। नहीं, व्यवस्था नहीं थी तो डॉक्टर अरेंज करा सकते हैं। नहीं, अरेंज करा सकते हैं, लेकिन अपने को जानकारी तो ये थी ना, पहले सीधी जानकारी नहीं है वहाँ पे। पहले हमको ये नहीं पता था कि नहीं रेफर किया उस टाइम पे तो ना गाड़ी निकल गई थी, उसके बाद मैडम ने हमको बताया। अच्छा, गाड़ी निकलने के बाद आपको पता चला कि ब्लड नहीं है राजगढ़ में? फिर शायद सर के पास फोन आया, तब उनने रिटर्न करवाए। गाड़ी पहुंचने के बाद अगर वो वहाँ चली जाती, फर्स्ट एड मिल जाता तो शायद और बच जाती। 4-5 किलोमीटर भी दूर नहीं। और अगली खबर की ओर चलते बता दें, खुर्जा में नगर के प्रसिद्ध श्री नवदुर्गा शक्ति मंदिर पर चल रहे 15 दिवसीय चैत्र मास बसंतिक नवरात्रि महोत्सव हर्षोल्लास और धूमधाम के साथ विधि के साथ श्री अंबा भवन में संपन्न हुआ है। वसंतिक नवरात्रि महोत्सव समापन कार्यक्रम में महिला संकीर्तन मंडल, नगर के प्रसिद्ध संकीर्तन मंडल और मंदिर पर 15 दिन तक लगातार सेवारत रहे कर्मचारी आदि को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया गया। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की रिपोर्ट। भाई किसी को
और अगली खबर की ओर चलते बता दें, हरिद्वार में नगर विधायक मदन कौशिक ने कांग्रेस के घोषणा पत्र पर सवाल खड़े करते हुए आरोप लगाया है कि कांग्रेस तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है। मध्य हरिद्वार स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता के दौरान पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष एवं नगर विधायक मदन कौशिक ने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों को अधिक अधिकार देने की बात कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र में बहुसंख्यकवाद का कोई जिक्र नहीं है। कांग्रेस का घोषणा पत्र पर पूरी तरह तुष्टीकरण की राजनीति पर आधारित है। उन्होंने आरोप लगाते हुए आगे क्या कुछ कहा है, आइए दिखाते हैं इस वीडियो में। एक बात या मंगलसूत्र की बात, सोने की बात तो कहीं इसमें कही नहीं गई। देखिए, उन्होंने कहा कि हम आर्थिक रूप से सर्वेक्षण कराएंगे। अब सर्वेक्षण कराने के बाद आपने जैसा 60 के दशक में भी इस प्रकार का एक कानून बना के लाए थे, उसमें आपने कहा जिसके पास जितने पैसे 18% बैंक में जमा करो। आज आपने कहा कि हम गांव, शहर, घर, किसी भी व्यक्तिगत, यानी आप कितना किसके पास, आप बहन को 4 तोले सोना शादी में सब देते हैं, 10 तोले देते हैं, आप क्या करेंगे फिर? आप ये देश के सामने आपको बताना पड़ेगा कि आपकी नज़र उनके उस मंगलसूत्र पर भी है क्या जो घर वाले चढ़ाते हैं? क्या आपकी नज़र उसके उस गोल्ड पर भी है क्या? आप किसको उस समानता में लाना चाहते हैं? आपने बताना तो पड़ेगा, कहाँ बताया आपने? और आपकी नीतियां हमेशा रही हैं कि वो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक यानी तुष्टीकरण आपका हमेशा एजेंडा रहा है। अब बीजेपी जो है अपने मैनिफेस्टो की खूबियां बताने के साथ साथ कांग्रेस की मैनिफेस्टो, हाँ, हम निश्चित रूप से, हाँ, हम अपने मैनिफेस्टो की खूबियां, और हम अगर कोई राजनीतिक दल देश में इस प्रकार की असमानता, देश के अंदर इस प्रकार के वातावरण के अनुसार अपना एजेंडा लाता है तो उसके बारे में भी जनता को बताने का काम करेंगे। सामाजिक और आर्थिक सर्वेक्षण की बात कही गई है। कांग्रेस के घोषणा पत्र का जो आर्थिक सर्वेक्षण है, किस पर कितने घर होंगे, किस पर कितनी संपत्ति होगी, किस पर बैंक में कितना बैलेंस होगा, व्यक्तिगत कितना बैलेंस होगा, किसके घर में कितना गोल्ड होगा, किसके घर में कितना, इस प्रकार का सारी व्यवस्था होगी। कांग्रेस ने इसे कहा कि हम इसको कराएंगे। अब कांग्रेस ने यह स्पष्ट नहीं किया कि आखिर आपने 60 के दशक में भी इस प्रकार के कानून की तरफ बढ़े थे। आपने कहा था कि जितना पैसा जिसके पास होगा 18% उसको बैंक में जमा करा के रखना पड़ेगा। आज आप ये आर्थिक सर्वेक्षण की बात अचानक ही लेकर आते हैं, तो ये आर्थिक सर्वेक्षण आप करा के क्या करेंगे? क्या आप जिसके पास 2 घर हैं 1 घर लेंगे क्या? आप क्या गांव में, शहर में रहने वाली हमारी माताएं बहनों जिनके पास व्यक्तिगत रूप से शादी के समय गोल्ड होता है, क्या उस पर आपकी नज़र है क्या? आप आखिर करना क्या चाहते हो? कौन से आर्थिक सर्वेक्षण आप इस रूप में लाना चाहते हैं? और अगली खबर की ओर चलते बता दें, मुरादाबाद के गांव गोविंदपुर कला में घर का एकमात्र कमाई करने वाला राजू खेती किसानी करता था। शाम आई आंधी से केशव के घर की दीवार गिर गई, जिसमें दीवार के मलबे में राजू दब गया। चीख पुकार सुनकर लोग मौके पर पहुंचे और मलबा हटाकर राजू को बेहोशी की हालत में बाहर निकालने के बाद परिवार वाले सरकारी अस्पताल ले गए, जहाँ हालत ज्यादा गंभीर होने पर घायल किसान को जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया। वहाँ इलाज के दौरान रात में राजू की मौत हो गई। मृतक की परिजनों का इस खबर से रो रो कर बुरा हाल है। आइए दिखाते हैं आपको हमारे संवाददाता शाविज खान की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम हरपाल था। चाचा, क्या घटना हुई आज जो दलपतपुर चौकी में आप सब लोग? घटना ये हुई साहब, कल शाम के दिन मुंडे के बाद में जो हवा थोड़ी थोड़ी हल्की हवा चल रही थी। दीवार 1 महीना 1.5 महीना पहले से इनकी गिराव थी, उसमें विवाद भी हो चुका था, मगर इन्होंने वो संभलवाई नहीं दुकान वो दीवार। और वो कल जो शाम एक हमारा जो भतीजा है वो निकल कर आ रहा दुकान से सामान लेकर, वो दीवार गिर गई और उसके नीचे रख गया। फिर ये लोग जो हमें नहीं बताया, उसके पर हमारे परिवार को नहीं बताया, और ये एकदम से निकाल के नहीं पता कहाँ ले गए। हमें इन्होंने फ़ोन करा तो बता रहे हैं कुंदरकी है। कुंदरकी हम पहुँचे, बोले हम मुरादाबाद हैं। मुरादाबाद से जब जाए तो मेरा बोला गया है। कौन लोग हैं वो जिनका घर है दीवार केदार थे। वो कौन से गाँव के निवासी है? वो भी गोविंदपुर कला। अच्छा, क्या घटना हुई? आप ये मतलब कोई बात हो गई? बात यही हुई, मैं आपको जो बताई कि घटना को दुकान में सामान लेने गया था। दीवार उनकी बहुत पहले से घिराव थी कहीं, और वो 1 महीना पहले विवाद भी हो चुका है। दीवार के पीछे उनकी आपस में घर वालों में वो मारधार हुई है, FIR भी हुई है, उसमें मुकदमा भी हुआ है उसमें, मगर वो दीवार उन्होंने नहीं करी अलग, नहीं खसाई, नहीं अलग करी, और वो कल हमारा भतीजा उसमें दब गया।
मतलब तब के हाथों हाथ मृत्यु हो गई थी या कोई कहीं? नहीं, हाथों हाथ नहीं मृत्यु है, मगर उसमें सांस ले गए हम, मगर घर वालों को हमें नहीं बताया इन्होंने। अच्छा। किसी को भी। और एकदम जितने ले गए कुंदर की गए, और कुंदर की ले जाके हम कुंदर की पहुंचे तो मुरादाबाद गए, और मुरादाबाद से हम पहुंच ना पाए तो घर आए गए तो सांस निकल गए। किस समय की घटना है ये? होगी करीब 7:30 बजे की। अच्छा, ये जो मृत्यु हुई है जिनकी, शादीशुदा थे क्या? हाँ, शादीशुदा है, 3 बच्चे हैं, 2 लड़की 1 लड़का है। अच्छा, अब कहाँ लेके जा रहे हैं आप इन्हें? अब ये यहाँ तो जो है हमारे जो दीवान जी और दुर्गा जी गए थे, बोले भाई पोस्टमार्टम कराओ, हम पोस्टमार्टम लेके जा रहे हैं। अच्छा, जिन लोगों का आप आरोप लगा रहे हैं, क्या इनके खिलाफ आपने तहरीर दी है अभी? नहीं, उनके खिलाफ तो हमें कोई देने वाला नहीं है। हम तो ये सोच रहे थे, दीवान जी बोले कभी आप पहले पोस्टमार्टम कराओ, फिर आदमी आप जो करें तो करते रहिए। अच्छा, क्या चाहते हैं अब आगे के लिए आप? अब आगे के लोग देखो, उनके साले हैं और बहनों ही हैं, रिश्तेदार भी हैं, मैं उसका ताऊ हूँ भाई, मैं अकेला नहीं कह सकता। कहते हैं अगर वो कुछ कहने लगे, समझे कि आपने ऐसा क्यों कर दिया, मैं इस बात से थोड़ा ठीक है। और आखिरी खबर की ओर चलते बता दें, महाराष्ट्र के यवतमाल में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बेहोश हो गए थे। बताया जा रहा है कि शुगर लेवल गिरने से उनकी तबीयत खराब हुई थी। भाषण के दौरान गडकरी को चक्कर आ गया, मंच पर गिर गए। अब उनकी तबीयत स्थिर बताई जा रही है। ऐसी ही तमाम जानकारी के लिए देखते रहें पब्लिक एशिया न्यूज चैनल। नमस्कार।